हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें हम सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे कि एक प्रोग्राम के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, कब डेवलप की थी और कहाँ पर डेवलप हुई थी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरी ऑफ अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लोकेटेड इन यूएसए। सेकेंड है डेनिस रिची इज नोन एज फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, ये याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। थर्ड इज इट वॉज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ it inherit many features of previous languages such as B and BPCL। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक बेसिक प्रोग्राम सी का, जो ऑलमोस्ट सबका पहला प्रोग्राम होता है जब हम परफॉर्म करते हैं। तो अब ये किस तरह से लिखा गया है। फर्स्ट है हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, void main, देन printf, देन getch, देन curly braces क्लोज। तो फर्स्ट लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे stdio इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और h स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। अब क्या रहता है, जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें क्लास लाइब्रेरीज हैं। उन लाइब्रेरीज में जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, उन सब के मीनिंग स्टोर हैं। जो stdio.h है ये भी एक क्लास लाइब्रेरी है जिसे हम हमेशा इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट के फंक्शन स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट का फंक्शन जो है वो है printf। तो जो हमारा printf है वो stdio.h में स्टोर है। तो अगर हम stdio.h नहीं लगाएंगे तो वो हमें printf का एरर देगा कि ये आपने टर्म कहाँ से ली है। सेम वे में जो CONI कोन्यो है उसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब इसके अंदर क्या स्टोर है, जो हमारा getch है, गेट करेक्टर, वो हमारा कोन्यो वाली लाइब्रेरी में स्टोर है। फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ग्रामर होती है, या हमारी वर्ड्स के मतलब किसी डिक्शनरी में स्टोर होते हैं, सेम वे में हमारी जो सी लैंग्वेज हम लिखते हैं उसके अंदर हर वर्ड का, जैसे वॉइड है, मेन है, printf है, getch है, इन सब के मतलब जो है वो लाइब्रेरीज में स्टोर है। तो जैसे जैसे बेसिक जो लाइब्रेरी जो हमारी हर बार यूज़ होती है वो है stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio.h दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। हैश हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हैश इज़ अ प्री प्रोसेसर। इस अगर हम हैश नहीं लगाएंगे तो हमारी लाइब्रेरी की जो ये फाइल है ये ऐड नहीं होगी हमारे प्रोग्राम में। इंक्लूड हम का मतलब है हम ऐड कर रहे हैं। फर्दर इसको हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहला आ गया हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या बताता है, मैंने आपको पीछे बता दिया। यहाँ पे क्या है, it includes the standard input output library function। The printf function is defined in stdio.h। तो जो हमारा printf फंक्शन हमने यहाँ लिया था वो हमारा stdio.h में स्टोर है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल जो हमारी एक लाइब्रेरी में फंक्शन है, वहाँ पे ये चीज़ स्टोर है, वहाँ से हम इसे लेते हैं। सेकेंड है हैश इंक्लूड conio.h, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इट इंक्लूड्स द कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। द getch फंक्शन इज डिफाइंड इन conio.h फाइल। नेक्स्ट है हमारा void main। अब void main में क्या है, द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। द void कीवर्ड स्पेसिफाई दैट इट रिटर्न्स नो वैल्यू। तो जब हमने डेटा टाइप किया था वहाँ पे मैंने बताया था कि जो void है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, वो एम्प्टी होता है, वो सिर्फ हमें वैल्यू रिटर्न करने में हेल्प करता है। तो अब इस void main का एक और मेन फंक्शन है जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है। अब एग्जीक्यूशन क्या होती है, जो कंपाइलर कंपाइल करता है हमारा प्रोग्राम, तो वो सबसे पहले void main के पास ही जाता है। जब हमारी लैंग्वेज आगे आगे बढ़ती जाती है तो हम फंक्शंस करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे मेन के बाहर हम क्रिएट करते हैं। तो हम मेन के बाहर जितने मर्जी फंक्शन स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें,
पर जो हमारा प्रोग्राम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जो हमारा कंपाइलर है सबसे पहले वो वॉइड मेन में ही जाएगा, वॉइड मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सेकेंड है प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट डेटा ऑन द कंसोल। अब कंसोल क्या है, जो हमारी आउटपुट आती है रन करने के बाद वो एक ब्लैक स्क्रीन पे आती है, तो वो ब्लैक स्क्रीन को हम कंसोल कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंट एफ क्या है, जो हम उस ब्लैक स्क्रीन पे देखना चाहें, जो भी हम प्रिंट एफ में लिखेंगे वो उस ब्लैक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रोग्राम में गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन आस्क फॉर अ सिंगल करेक्टर अंटिल यू प्रेस एनी मोर इट ब्लॉक द स्क्रीन। अब जब हमारे आंसर आना होता है तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा गेट सी एच करता है। एक सिंगल करेक्टर रिटर्न होता है, जब तक हम कोई की प्रेस ना कर ले इस स्क्रीन को रोक के रखता है, ब्लॉक करके रखता है। कौन सी स्क्रीन को, जो हमारी कंसोल स्क्रीन होगी, ब्लैक स्क्रीन होगी। फर्दर है हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस। देयर आर टू इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट इज printf एंड सेकेंड इज scanf। अब printf क्या है, फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट, इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। अब printf क्या है, जो जैसे मैंने पीछे बताया, जो चीज़ हम स्क्रीन पे देखना चाहें, जो हमारी आउटपुट वाली स्क्रीन है, जो हम रन करने के बाद आती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, ठीक है, तो उस पे जो भी हम देखना चाहते हैं, जैसे एंटर अ वैल्यू, गुड मॉर्निंग, एनीथिंग, तो वो क्या है, वो प्रिंट एफ की हेल्प से आती है। नीचे जो है वो हमने सिंटेक्स दिया हुआ है प्रिंट एफ का। ये जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ का सिंटेक्स है, ये ऑलमोस्ट हर साल 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देख लीजिए कितना सिंपल है ये। प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब क्या चीज़ हमने लिखनी है, प्रिंट एफ, उसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ ए। हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कोई भी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारी ब्लैक स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। अब फर्दर है स्कैन एफ। यहाँ स्कैन एफ क्या होता है, अब हमने तो जो डिस्प्ले कराना है वो तो प्रिंट एफ में हो गया। अब जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा कंपाइलर है, उसे भी तो समझ आना चाहिए, उसके पास भी डेटा जाना चाहिए। तो हमारे लिए प्रिंट एफ है और कंप्यूटर के लिए स्कैन एफ है। तो स्कैन एफ क्या है, जो स्कैन एफ में हम डालते हैं वो हमारा जो है कंप्यूटर रीड करता है। तो उसका स्कैन एफ में क्या लिखा गया है, फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट, इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम कंसोल। अब इसका सिंटेक्स क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिस्ट। अब यहाँ पे स्कैनफ के साथ लिखा है %d, और एंड जो है वो एक एड्रेस ऑपरेटर है, एंड ए। अब पीछे जो मैंने एंटर वैल्यू ऑफ ए लिखा था, अब एक लास्ट लेक्चर में मैंने वेरिएबल समझाए थे, तो वेरिएबल क्या करते हैं, मेमोरी में स्पेस एलोकेट करते हैं, तो वो ए क्या है, मेमोरी में स्टोर है। अब कंप्यूटर को कहाँ से पता चला कि वो ए वेरिएबल वहाँ स्टोर है, उसके लिए मैंने वैल्यू देनी है इस एंड ए से। एंड ए क्या है, एड्रेस बता रहा है ए का। और %d का क्या मतलब है, %d जो है ये मुझे बताएगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। जैसे ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि जो इंटीजर है उसके लिए %d है, करेक्टर के लिए %c है, स्ट्रिंग के लिए %s है, फ्लोट के लिए %f है। तो ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, जितने हमारे वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग लगेंगे। अगर मेरे यहाँ पे 2 वेरिएबल हुए, तो मैं अगर एक बी वेरिएबल भी हुआ तो एंड बी और फॉर्मेट स्ट्रिंग %d 2 हो जाएंगे। आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर सी का क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स में आगे बढ़ेंगे ये हमें और क्लियर होता जाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।